चलिए हम लोगों ने पॉलिनोमियल में कुछ बेसिक क्वेश्चन किए हुए हैं। उसके बाद मैंने एक सेशन और लिया था जिसमें हम लोगों ने स्टडी की थी रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज इसी टॉपिक के कुछ हायर ऑर्डर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं ये इस लॉजिक के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 10th बोर्ड में बिल्कुल आते हैं, 100% आते हैं। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन हैं, मैं आप लोगों को दूंगा, उनको आप लोग सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ये 10th बोर्ड एग्जाम में आने तय हैं। जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को बताया था, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट and zero of the polynomial, there are two relation. First relation is sum of zero of polynomial and sum of zero of polynomial alpha plus beta is equal to minus b by a। यहाँ पे हम लोगों को एक चीज और लिखना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है आपकी यहाँ लिखी हुई है ax² plus bx plus c। एंड सेकंड रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c by a। अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आप लोगों को मालूम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा दो जीरो मिलने वाले हैं। फर्स्ट जीरो को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से एंड सेकंड जीरो को डिनोट करते हैं बीटा से। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 6x² plus x minus 2 and we have to find alpha upon beta plus beta upon alpha is equal to minus 25 by 12। So in this polynomial alpha plus beta is equal to minus b by a and b is 1 minus 1 and a is 6। So it is clear that alpha plus beta is equal to minus 1 by 6 and product of 0 that means alpha beta is equal to c by a। It is equal to minus 2 upon 6 और minus 1 by 3। ये जो माइनस साइन है ये तो आपको इस रिलेशन से मिली है, लेकिन यहाँ पे भी माइनस साइन है। क्यों? c की वैल्यू हम लोगों को -2 कंसीडर करनी है। हमेशा ध्यान रखिए साइन कोफिशिएंट को जब भी हम लोग यूज करेंगे तो कोफिशिएंट के पहले यदि माइनस साइन है तो उसको कोफिशिएंट के साथ ही इंक्लूड करना है। अल्फा अपॉन बीटा, यहाँ पे एक रिलेशन और हम लोग फाइंड करते हैं क्योंकि इसकी हमको जरूरत आने वाली है। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायरिंग बोथ साइड, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 36। ओके, सो इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 36। The value of alpha and beta is equal to minus 1 by 3. So it is alpha square plus beta square minus 2 by 3 is equal to 1 upon 36. So alpha square plus beta square is equal to, इसका हम लोग रफ कैलकुलेशन करते हैं। It is 1 upon 36 plus 2 by 3, LCM is 36, so it is 1 plus 24 is equal to 25 upon 36. Okay, so it is 25 upon 36. Now try to solve this question. It is alpha upon beta plus
बीटा अपॉन अल्फा। एलसीएम करते हैं इसकी, एलसीएम इज अल्फा बीटा। There are no common factor between alpha and beta, so LCM is product of alpha and beta and it is alpha beta. And this is alpha square plus beta square. Now putting the value of alpha square plus beta square upon alpha beta. The value of alpha square plus beta square is equal to 25 upon 36. And the value of alpha and beta is equal to minus 1 by 3. It is 25 upon 36 multiply 1 by 3 minus साइन को मैं शुरू में लिखूंगा, sorry, it is 3 by 1. We can cancel out 36 by 3 and then it is 12. So final answer is 25 upon 12. Okay? क्लियर हो आप लोगों को अच्छे से? ये मैं फिर एक बार आप लोगों को बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल तय है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। एक बार और अच्छे से देख लीजिए, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करते हैं। Try to solve the second question. It is 3x square minus 6x plus 4 and we have to find alpha upon beta plus beta upon alpha plus 2 ब्रैकेट में 1 upon alpha plus 1 upon beta plus 3 alpha beta की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये चीजें मैंने लिखी हुई है और एकदम क्लियर है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b upon a, it is 6 upon 3, माइनस की साइन कैंसिल आउट हो जाएगी, so it is 2 and product of the zero alpha beta is equal to 4 upon 3. Okay, first we find the value of alpha square plus beta square. So we are squaring alpha plus beta is equal to 2, squaring on both sides, so it is alpha square plus beta square is equal to 4 minus 8 by 3. मैंने सॉल्व पे लिखा हुआ है, इसको मालूम है, आप लोग अच्छे से समझते हैं, क्लास 10th में पढ़ रहे हैं आप लोग। So it is 4 upon 3. Okay, now alpha upon beta, फिर वही बात, जब भी दो रेशनल नंबर को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर की एलसीएम लेनी होती है, आप लोगों को मालूम है। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, सो इट इज अल्फा बीटा एंड इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस इट इज अल्फा बीटा एंड इट इज बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा है, आप अल्फा प्लस बीटा भी कई लोग लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना क्लास 10 के बच्चों के लिए कॉमन चीज है। नाउ थर्ड टर्म इज 3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा बीटा, ये तो एज इट इज होगी, अभी इसकी वैल्यू नहीं हम लोग ने यूज की है। नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा and the value of alpha square plus beta square is 4 upon 3 and the value of alpha beta again 4 upon 3 and this term is 2 multiply alpha plus beta. Value of alpha plus beta is 2 and the value of alpha beta is 4 upon 3. Then third term it is 3 multiply 4 upon 3. ये कैंसिल आउट हो जाएगी, रिजल्ट मिलेगी 1 प्लस 4 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4 प्लस 3 कैंसिल आउट होगी, यहाँ रिजल्ट मिलेगी 4 1 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। क्लियर हो गया क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं कोएफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है। कई बच्चे लोगों को कंफ्यूजन होता है, पहले सेशन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कोई जरूरी नहीं है। इट इज द पॉलिनोमियल ऑफ x। ओके, मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आपको जब बुक में या एग्जाम में मिलेगी तो इट इज क्लियर दैट इट इज इक्वल टू px। ओके, so value of d is minus p and value of c is q. So the value of alpha plus beta or sum of 0 is equal to minus b by a and it is p. Because the value of a is 1 and alpha beta product of the 0 is equal to q. It is c by a, so it is equal to 2 because the value of a is 1. So there is no denominator. Now question is, we have to find the value of alpha square plus beta square. So it is very simple question. Alpha plus beta is equal to p. Again squaring both sides, so it is alpha plus beta whole square is equal to p square, alpha square plus beta square plus 2 alpha beta is equal to p square. We have to find the value of alpha square and beta square, alpha square plus beta square. तो यहाँ पे आप देखेंगे अल्फा बीटा की वैल्यू हमको पुट करनी चाहिए, एंड ये क्या है q। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू p स्क्वायर। सो आवर फाइनल आंसर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2q। एनी डाउट होगा तो फिर मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग फोन पे मेरे से कांटेक्ट करके किसी भी प्रकार का डाउट क्लियर कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वेश्चन नंबर 4 में जो पॉलिनोमियल है वो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है आपकी a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा अपॉन बीटा वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अगेन हम लोग को क्या करनी है, यहाँ पे ये रेशनल फॉर्म में है, फिर एलसीएम लेनी होगी, एंड एलसीएम ऑफ अल्फा एंड बीटा इज अल्फा बीटा, एंड इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। So first we have to find the value of alpha square plus beta square, and it is alpha plus beta is equal to minus b by a. Again squaring both sides, so it is alpha square plus beta square plus 2 alpha beta is equal to b square upon a square. So alpha square plus beta square is equal to b square upon a square minus 2 alpha beta. Now we are putting the value of alpha beta and it is c by a. So it is
बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ए स्क्वायर, द एलसीएम ऑफ ए स्क्वायर एंड ए इज ए स्क्वायर। यहाँ भी कई बच्चों को कंफ्यूजन रहते हैं, कंफ्यूजन नहीं करना है। एलसीएम इज ए स्क्वायर, सो इट इज बी स्क्वायर माइनस 2ac। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर and the value of alpha beta is c by a। a की आप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन a मल्टीप्लाई 1 अपॉन c। सो इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अच्छे से क्लियर आप लोगों को हुआ होगा। इस सेशन में हम लोग ने 4 क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर इसी टाइप के हम लोग कुछ क्वेश्चन और लेंगे इसी लॉजिक पे बेस। उसके बाद में हम लोग फिर और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।